बजा बजा क्यों पीटी? वो कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्यों उनके पेरेंट्स हटाए गए? क्यों उन्हें सुलचानी की ओर भागना पड़ा? क्यों उन्हें कागसर की ओर भागना पड़ा? क्यों राथल की ओर भागना पड़ा? जेंट्स ने मेल जो स्टाफ था, पुलिस के अधिकारी थे, वो सॉरी उरे बतावे थी। प्रशासन ने वो भी गया लगभग समय के भी आधा घंटा में दोनों आ जाएंगे। तो ये मांग थी। फिर हमने सारे ने सलाह करके ये कही है कि भाई जो मांग है वह बेटियां की मांग पूरी हो जाए और बेटी ये बात तय करें कि भी आगे कदम के ठाना है। तो सारी तक की तो कहानी थी प्रधान जी या ये बागे बेटी के फैसला करें है या पंचायत के फैसला करें है, वो आप सब पर डिपेंड है। सारी होगी ठीक, वह गलत फहमी होगी नाम की वजह से। वहाँ बस सांझ ने एसपी डीसी सारे प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आके सारा मामला ने निपटा गया। हमने तो फर्क ने पढ़ा कि वे मामला में समझौता हो गया। कल सवेरे में आया जब हमारी बेटियों की यही मांग थी। आज सवेरे जब हम यहाँ आए तो एक बड़ी बात जो मन ने बेरा पाई थी, जो मन ने जितनी समझी हुआ थी कि एक गलत फहमी प्रशासन और बेटियां के बीच में होगी, ना उसने प्रशासन सुलझा पाया। एक लड़की जिस लड़की को चाहते थे कि भाई उस लड़की मुख्य जो लड़की के चाहते भी इसके नाम से FIR दर्ज होगा, वह उस बयान तो 7-8 लड़कियां के हो गए उसमें, लेकिन वह FIR दूसरी लड़की के नाम से दर्ज होगी। एक दो बेटी का ये शंका थी कि भाई ऑनलाइन नहीं दर्ज हुई, तो इस तरीके के मामले ऑनलाइन नहीं दर्ज किए जाते, ऑनलाइन FIR नहीं होती इन मामले में। मेरे हिसाब से जितनी मेरी सोच है, जितना मैंने बच्चियां पे भी समझा कि यह एक वो थी, तो ये प्रशासन ने उस दूसरी लड़की के कहने से दूसरी लड़की के हिसाब से भी FIR दर्ज कर दी। 2 FIR दर्ज हो। फिर हमारी सारे की मांग थी यहाँ कि जो सुबह आपसे जवाब मांगने पेरेंट्स आए थे, उन बच्चा ने, वो पेरेंट्स जो 2 लड़के थे, बच्चियों के दो मतलब भाई हैं, उनकी बहन पड़े, एक तो मदनेड़ी का अरविंद है, एक सुनील भाई। और सुनील का गांव का कौन सा गांव था? नरवाड़ा खंडवाड़े। जो ये दो थे, हम सब ने प्रशासन को कहा भाई उन दोनों को वापिस लाओ। तो बजा क्यों पीटी? वो कौन अधिकारी जिम्मेवार है? क्यों उनके पेरेंट्स हटाए गए? क्यों उन्हें सुलचानी की ओर भागना पड़ा? क्यों उन्हें कागसर की ओर भागना पड़ा? क्यों राथल की ओर भागना पड़ा? जेंट्स ने मेल जो स्टाफ था, पुलिस के अधिकारी थे, वो सॉरी उरे बतावे थी। एक की तो बांह बहुत चोट लग रही है, उनने पीटी है, थप्पड़ मारे हैं। और जो यू काम होया है नहीं, आज यू समाज आज वाला काम की पछली तो होगी थी, ना होगी थी, ना समझौता हो गया था। आज यू कैसे हो सके? आज हमारी बताया भाई 17 खाप के भी, 12 खाप के भी, आसपास के ये किसान ने तब ये बात ये तय करें भाई यू कुकर हो गया, यू कैसे हो गया? हिम्मत कैसे होगी? किस अधिकारी की होगी भाई इन बेटियों को बजा बजा के पीटने की, बेइज्जती करने की? बात इस बात पर कार्रवाई की है। एक और बात है भाई कोई, उसका साथ साथ यह भी बात है। सबने राम है जी। यो कल से देखने लग रहे हैं जी। कल हम आए थे, हमारे आते जो है ना डीसी साहब और जो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ आके बातचीत शुरू होगी, इनकी मीटिंग हुई, 2 घंटे के करीब मीटिंग चल रही है। कुछ एक मुद्दों में प्रशासन ने अपनी सहमति दे दी थी, बता दिया था भाई इन मुद्दों पर हम सहमत था, लेकिन उसके अलावा जो मेन मांग थी इन बेटियां की कि जो दोषी है, अपराधी है, उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। उसको क्यों बचाया जा रहा है इतने दिन से? आज 25 दिन से ज्यादा का टाइम हो लिया, उसको क्यों बचाया जा रहा है? मेन सवाल ये है। ये छोटे मोटे झूठे इल्जाम लगा के जो इनकी मदद करना रहे हैं उन्हें तो गिरफ्तार कराया जाने लग रहा है, उसको बचाया जाने लग रहा है। जो अपराधी है, अपराधी को बचाने वाला उससे भी बड़ा दोषी है। अपराधी को कौन बचा रहा है? स्पष्ट हो लिया, प्रशासन बचा रहा है। जब ये बदमाशी देखो, महिला आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया से 25 दिन पहले आके रिपोर्ट दे चुकी है कि भाई हर चीज की में खामियां हैं, सारी व्यवस्था जो खराब है, सारे एलिगेशन जो है इनके खिलाफ बढ़ते हैं। अपनी रिपोर्ट क्लियरली बोल चुकी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल गलत तरीके से चलाया जा रहा है, इसमें एक भी खूबी नहीं है, सारे जेल से भी बदतर हालात हैं, एक भी नहीं सही करे, सारे बदतर हालात हैं। उसके बावजूद भी
उस अपराधी को नहीं पकड़ेगा, कौन बचा रहा उसको? दूसरा, जब वो हरियाणा सरकार की एक व्यवस्था है, जो संवैधानिक पद है, जो हरियाणा की महिला आयोग की चेयरपर्सन है, संवैधानिक पद है, इसी तरीके से उसकी सिफारिशों को ना मानते हुए एसडीएम साहब ने अपनी अध्यक्षता में कमेटी बना दी। उस बदमाशी करते हैं उस कमेटी ने इनको क्लीन चिट दे दी। आपको पता होगा सबको, क्लीन चिट दे रखी है एसडीएम साहब ने, और वो एसडीएम साहब कुकर न्याय कर देगा जिसने क्लीन चिट दे दी। महिला आयोग की अध्यक्ष तो कह रही है कि भाई ये दोषी है, ये आदमी इस संस्था का जो मालिक है दोषी है, उसके साथ जो दूसरे उसका बेटा है या उसकी पत्नी है, जितने भी संचालक हैं वो सारे दोषी हैं, और एसडीएम साहब उसको क्लीन चिट देने लग रहा है। वो न्याय कर देगा क्या, बताओ मेरे को सारे? तो हम एसडीएम साहब का कोई भी यहाँ पहले तो सुबह से हम जवाब मांगने लग रहे हैं कि जो आदमी हमारे पकड़ के ले जा रखे हैं नाजायज बेचारे, जो इतने दिन से इनके साथ हैं, इन बच्चियों के साथ हैं, इनके घर वाले, इनके भाई हैं, उनको पकड़ के लेके गए, उनको पेश करा जाए। किस जुर्म में उनको अवैध हिरासत में ले रखा है इन्होंने? अवैध हिरासत है, उनको पेश करा जाए तुरंत। उसके बाद हम प्रशासन से बात करेंगे, और एसडीएम साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। डीसी आवे, कोई बड़ा अधिकारी आवे, एसडीएम साहब की जो कार्रवाई है, इन्होंने क्लीन चिट दे दी, इसको सरासर दोषी है, सारा समाज दोषी मानने लग रहा है, महिला आयोग दोषी मानने लग रहा है। एसडीएम साहब ने क्लीन चिट दे दी। मिली भगत है प्रशासन के की एसडीएम साहब की उनके साथ, इसलिए एसडीएम साहब से हम कोई बात नहीं करेंगे। कोई बड़ा अधिकारी लाओ, सक्षम अधिकारी लाओ, जो एक तरफा उसकी फेवर लेने लग रहा है। सब दूसरी बात, लड़कियों के साथ अलग अलग दिनों पे अपराध होया है, अलग अलग दिन की उनकी जो है वारदात जो उसके साथ करी गई है, अलग अलग मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है जब अलग डेट पे अलग एक लड़की के साथ हुआ है, अलग अलग डेटों की इंसिडेंट है, जो सारे को अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। इकट्ठी दर्ज क्यों करी? बदमाशी करी है जानबूझ के, इकट्ठी इसलिए करी है कि एक आदमी ने कल ने तोड़ लेंगे, एक कंप्लेनेंट ने सारी एफआईआर ने घोल देंगे। अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इसमें। जितने भी लड़कियां कंप्लेनेंट है सबके नाम से एक एफआईआर का बोझ, 8 एफआईआर का बोझ हो, बराबर है क्या वो? और जब कानूनी अधिकार है, अलग अलग एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। ये सबसे बड़ी बदमाशी है प्रशासन की। दूसरा, देर बहुत होने लग रही है, जो भी फैसला लेना है प्रशासन अगर आके कोई आश्वासन देने की स्थिति में है ठीक है, नहीं तो फैसला ले लो। रात की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अगर ये हमारे से समाधान नहीं हो रहा। रात की रुकने की व्यवस्था, बेटियां कल और परसों 2 से 3 दिन हो गए इनको सारी रात टपक करने लग रही थी। इनका जो टेंट लगा रखा था लगाने नहीं दिया, जैसे तैसे करके लगाया इनने, तिरपाल लगा रखा था शुरुआत से उसमें। तो व्यवस्था भी करनी है, आज्ञा का भी, जो भविष्य का भी हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। या प्रशासन हमारी मानेगा नहीं मानेगा उस पर विचार करना, ज्यादा देरी ना करी जावे, जो जरूरी बात है वो करी जावे। तो ये इतना ही मेरा निवेदन था जी। आप सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर कोई गलत बात करती हो तो। एक तो जी सबसे बड़ी जो बात की है, ये बोल रहे थे कि भी रात न प्रशासन ने इनका आगे आश्वासन दे दिया, एफआईआर लिख के दे दी थी। सवेरे मारी बेबे और ने इन पर जवाब मांगा प्रशासन में, एफआईआर तो अपने किसी और लड़के के नाम पर रखी है, तो ये बजाए कि ये पीटी गई। भी बात 82 से इस कॉलेज की बात नहीं है, कल तो फिर तरह दूसरा कॉलेज में होगा, परसों किसी दूसरी विश्वविद्यालय में होगा, इससे कौन जवाब देगा भाई? आज हमारी बेबे बजाई गई है, खेता में पिटी गई है, अरे शर्म आनी चाहिए थी भैया। किसकी बाण बेटी है? जो जितने में पुलिस प्रशासन वाले सुन रहे हैं, ये आपकी बेटी होगी, ये आपकी खुद ही अपने घर में रख ली, अरे इनने खेता में ज्यादा पिटन लग रही, बताओ शर्म आनी चाहिए थी, बताओ। और वो भी मेल पुलिस वाले, बताओ। अरे बड़ी बात हो रही कि मैं भी अंदर ही था, जब मैं मीटिंग में अंदर से स्टीवन साहब भी बात करने लग रहे थे छात्राओं के साथ में, तो उनको बड़ी प्रेशर बनाया जाने लगा था। अपने बीच में आवाज उठाई, हाँ हमने बीच में आवाज उठाई, माँ जी आप उन्हें छोड़ दो, उसके बाद में बातचीत करियो। वो बोले भाई तुम कौन होते हो बात करने वाले? हमने बात, ये हमारी बेबे है, बस तुम्हारी सगी बेबे है, पता ये लैंग्वेज एसडीएम साहब की, और उनका आप उम्मीद रखा कि अपना समाधान करके देंगे, ये लैंग्वेज बताओ। तो आप सबसे इतना गुजारिश है, और हमारी बड़ी सरदारी बैठी है, और मैं अपना बताना चाहूँ भाई, इन छात्रों के साथ में जितने भी छात्र संगठन आ रहे हैं, उड़े बाकी सारे आ रहे हैं, जितने भी मामवी साहब उनका साथ में खड़े हैं भाई। प्रश्न ये ना समझे कि बात सिर्फ एक कॉलेज की है भाई, ये लड़ाई हरियाणा के हर गांव वार्ड में भी जाओगी, और हरियाणा में जितने भी कॉलेज विश्वविद्यालय है भाई,
हर उसमें इस हम लेके जाने का काम कराएंगे। आज यहाँ पकड़ा, कल किसी और करेंगे। इसलिए जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, एक बात सत्य मेरी यह प्रार्थना है कि हमारी जो बहन अंदर जा रही है, आप उन्हें बुला के उन पर सारी बात पूछ के ना आगे का फैसला ले लो, वरना उनके ऊपर तो अंदर प्रेशर बनाया जाने लग रहा है।